नमस्कार सभी को। नमस्कार। आप सभी का एग्जाम होने के बाद में जो आपका री एग्जाम हुआ है, जिसमें से आपका शिफ्ट वन में जो एक सेंटर है आपका जयपुर का, वहाँ का एग्जाम आपका कैंसिल भी हुआ है। तो हो सकता है कि आपके और एग्जाम होने के बाद में या जब भी उसका एग्जाम कंडक्ट हो जाए, रिजल्ट जो है आपका तभी जारी किया जाएगा। ठीक है, एक सेंटर की वजह से भी आपका रिजल्ट थोड़ा सा डिले होने की भी संभावना है। लेकिन जो प्रश्न आप सभी के शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में आए हैं, उस आधार पर एक अनुमानित कट ऑफ जो है आप सभी के समक्ष मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ कि अनुमान के आधार पर अगर हम आइडिया लेते हैं, बाकी ये जो अनुमान है आपका लगभग लगभग जो है वो सही ही रहता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो आपका जो फीडबैक हमें मिला, जो क्वेश्चंस कि स्टूडेंट का कहना कि मैम पेपर बहुत इजी था, पेपर बहुत इजी था, तो जो इजी था वो मान के चलिए कि 50 प्रश्न इजी थे, बिल्कुल थे। और वो पहली बार नहीं है, हमेशा होता है। ठीक है कि आधा पेपर तो जो स्टूडेंट क्वेश्चन बता पाते हैं, क्योंकि हमें इजी वाले ही याद रहते हैं। जो लेंदी क्वेश्चन है, अनुक्रम वाले हैं, जो अन्य क्वेश्चन आपको गहराई से पूछे गए हैं, जो तथ्य प्रश्न पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हमें याद नहीं रहते क्योंकि हमारा पेपर ऑनलाइन था। तो उस आधार पर जो 30-40 क्वेश्चन आपके टफ भी रहे, ठीक है, 50 प्रश्न इजी थे और वो सभी के सही भी हुए होंगे। लेकिन कट ऑफ जो तय होती है वो आपके कठिन प्रश्नों के बेस पर तय होती है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि पेपर बहुत इजी था। शिफ्ट वन में स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम पेपर वन जो है वो हमें बहुत कठिन लगा। और ऐसे ही कि जिसमें अगर कुछ एक स्टूडेंट्स को अगर हम छोड़ भी दें, ठीक है ना, जो रेशियो है, तो फर्स्ट पेपर में अगर आपके 30 से ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम किसी के 20, किसी के 22, हमारे इतने ही सही हो रहे हैं फर्स्ट पेपर में। उस आधार को अगर मिलाएं तो अगर सब्जेक्टिव अगर आपको इजी लग रहा है तो उधर थोड़ा सा हेरफेर होने के कारण जो आपकी अनुमानित कट ऑफ रहेगी, जिसका विवरण मैं आप सभी को यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है वो प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी हमारे साथ में अंत तक बने रहें। जो आपकी हिंदी की, ठीक है, री एग्जाम की आपकी हिंदी की प्रश्नों के आधार पे बता देती हूँ कि किसके कितने प्रश्न सही होने पर। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, किस कैटेगरी के, यहाँ पे नेट के लिए, यहाँ पर आपके जेआरएफ के लिए कितने क्वेश्चंस जो है वो सही होने चाहिए। यहाँ पर हम क्वेश्चन से देख लेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर आपकी बात हो रही है 150 क्वेश्चंस, ठीक है, 150 जो क्वेश्चंस हैं आपके, उनके आधार पर पेपर वन और जो टू है आपके, दोनों को मिलाकर के, ठीक है, पेपर वन और टू जो है दोनों को मिलाकर के जो क्वेश्चंस हैं आपके, उनके आधार पर हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। अगर आपका आगे पीछे थोड़ा बहुत उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे बात करें जर्नल कैटेगरी, ठीक है, अगर हम जर्नल कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें 89 प्लस कर दीजिए या 90 क्वेश्चंस कर दीजिए। ठीक है, 89 प्लस 88 प्लस जो क्वेश्चंस हैं वो आपके होंगे, तो आपका नेट जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। यहाँ पर आप अप्रोक्सी 98 प्लस या 100 प्लस जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इसमें रहेंगे, तो जनरल कैटेगरी से आपका जीआरएफ जो है वो होने की संभावना आपको दिखाई देगी। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ज्यादा फर्क आता नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको 86 प्लस रखते हैं और यहाँ पर आपका 95 प्लस जो है वो जेआरएफ इसमें रह जाएगा। ओबीसी की अगर आप बात करें, ओबीसी की जब हम बात करते हैं तो ओबीसी आपको दिखाई देगा, जो प्रश्न आपके रहेंगे वो 82 प्लस इसके अंतर्गत रहेंगे आपके नेट होने का स्वरूप, और 90 प्लस जो क्वेश्चंस है उस पे आपका जेआरएफ होने की संभावना आपकी रहेगी। एससी की अगर हम बात करें और एसटी की अगर हम बात करें
तो एससी में आप देखेंगे, मान के चलिए अराउंड 73 प्लस जो क्वेश्चंस अगर आपके सही है दोनों को मिला करके, तो आपका स्वरूप इसमें सही रहेगा। और जेआरएफ जो है वो आपका 81 प्लस क्वेश्चन पे आपका जेआरएफ आपको दिखाई देगा। एसटी जो है वो आप मानिए 68 प्लस जो एसटी का रहेगा, और जो जेआरएफ इसमें रहेगा वो 79 प्लस जो है वो आपका जेआरएफ रहेगा। ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन के आधार पर बता दिया मैंने, ठीक है, कि 150 क्वेश्चंस में से अगर आपके अराउंड इतने क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तो आपके नेट होने की संभावना है, और इतने क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तो आपका जेआरएफ होने की संभावना रहेगी। तो आप अपने आप को सेफ जोन में स्वीकार कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे आपके और भी पेपर आने के बाद में उसके डिटेल्ड जो डिस्कशन का स्वरूप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को हमारी क्लासेस के टाइमिंग को नोट कर लेना है और लगातार हमारे साथ बने रहना है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके दिसंबर की प्रिपरेशन के लिए भी हमारी इस जर्नी में आपका साथ बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कविता नूने आपको धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है, आप अराउंड हैं या नहीं है, या आपको क्या लग रहा है कि कितने क्वेश्चन दूरी पर है, या क्या गलती आपसे हुई है। ये सब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके 80 सही हो रहे हैं, या पेपर 1 में कितने सही हो रहे हैं, पेपर 2 में कितने सही हो रहे हैं। ये सब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।